दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त यानी ये रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है सैयद अता हसनैन, को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हैं तरणजीत सिंह संधू। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4-5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। ठीक है, तो बिहार के बने हैं नए सैयद अता हसनैन, और दिल्ली के जो उपराज्यपाल बने हैं वो तरणजीत सिंह संधू बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि RN रवि को तमिलनाडु से स्थानांतरित करके किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल। तो RN जो रवि हैं वो पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये चारों याद रखना, पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में सेमीफाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो इन्होंने हरा दिया है इंग्लैंड को। ठीक है, और ये सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक है, और फाइनल में इनकी भिड़त आज यानी 8 मार्च को मोटेरा स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगी। ठीक, यदि उनको जीतना है तो अभिषेक शर्मा को बाहर करना होगा और वरुण चक्रवर्ती को बाहर करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के युद्धपोत IRIS डेना, ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक, IRIS डेना के श्रीलंका के तट पर डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान में हिस्सा लिया है। तो यह ईरान। ठीक है, तो अमेरिका ने इस पे जो मिसाइल दाग दिया था तो यह नष्ट हो गया था, युद्धपोत था। ठीक है, यह ईरान का युद्धपोत था और ये हिंद महासागर में इन्होंने दागा है। तो एक तरह से जो भारत की संप्रभुता है उसको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर नष्ट किया है। ठीक है, और अभी उसने ऐसा बयान दिया है कि 30 दिनों तक मैं परमिशन दे रहा हूँ कि आप तेल खरीद सकते हैं रसिया से, यानी कि अब वो तय करेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यदि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में जो संप्रभुता दी हुई है, संप्रभु यानी कि हम संप्रभु देश हैं, तो क्या ये यहाँ पे यह लागू होता है? नहीं होता है। इसलिए इंडिया को खुद ही डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है। लेकिन खैर, वो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो अमेरिका के इशारे पर ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार मालगाड़ी से खाद्यान्न पहुँचाया है। ठीक है, तो मिजोरम। तो पहली बार है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये कि इतिहास में पहली बार, यानी जब से रेलवे लाइन चली तब से पहली बार भारतीय रेलवे ने, जो मिजोरम राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों में आता है, ठीक है, तो वहाँ पर मालगाड़ी से खाद्यान्न राज पहुँचाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एक नियमित उड़ान के दौरान रडार से संपर्क टूटने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो यह सुखोई 30 MKI। ठीक है, तो यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो चलिए समझते हैं सुखोई 30 MKI क्या है। तो यह भारत की वायुसेना का एक अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इसे रूस की कंपनी सुखोई ने भारत के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया है, और भारत में इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। और यह विमान इंडियन एयरफोर्स की मुख्य ताकत माना जाता है। ठीक है, तो सुखोई जो 30 MKI है, तो ये 2 सीटों वाला और 2 इंजन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ठीक है, MKI का मतलब होता है कि मॉडर्नी 019 कॉमोर चेस्की इंडिस्की, MKI का मतलब होता है ये। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो या पहली बार सुन रहे हो, तो ये नाम याद रखना। MKI का मतलब होता है मॉडर्नी 019 कोमार चेस्की इंडिस्की। इसका मतलब हुआ भारत के लिए आधुनिक संस्करण। ठीक है, यह हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों प्रकार के मिशन को कर सकता है। सुखोई 30 MKI के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ।
याद रखना, कभी पूछा जाए तो गलत मत करना। और इसकी जो अधिकतम गति होती है, दोस्तों वो होती है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो लगभग 3000 किलोमीटर तक है, ये आप लोग याद रखना। और यह लगभग 17,300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था ने स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह L&T फाइनेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को आसपास की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह केरल ने लॉन्च किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की गई है? तो यह साइकिलिंग, ठीक है। तो साइकिलिंग जो होगी उसको बढ़ावा देने के लिए और ये फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा करी गई है जो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।